अगर आप भी जाते हैं एआरसी मोटर ओखला सर्विस सेंटर में तो इस स्कैम से भाई सावधान हो जाएं, बच के रहें कि बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है उस सर्विस सेंटर में। पूरा डिटेल के साथ में वीडियो आ रहा है आपके। सीधे हम पहुंच गए हैं ओखला सर्विस सेंटर एआरसी मोटर के, और फिर हमने यहाँ से की है अंदर की और एंट्री करने के बाद मंडे को हमने बुकिंग करवाई थी, तो हमारा नंबर आया सीधा 21। इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है। तो उसके बाद बाइक को वॉशिंग पे जाती है, वॉशिंग के करने के बाद वो डायरेक्ट पहुंच जाती है अंदर की ओर, और यहाँ पे हमारी सर्विस के लिए बाइक रैंप पर लग चुकी थी। तो फाइनली आप देख रहे हो इतना ज़्यादा ऑयल इसमें, क्योंकि इसका इंजन का काम हुआ था और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल इसमें डाल दिया था। जबकि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, ऑयल डालने के बाद ये ब्लैक ऑयल ही क्यों डाला, ये न्यू ऑयल डाल के भी सर्विस कर सकते थे। बट ऐसा अगर किसी के साथ हुआ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे फिर हमारा पीछे का टायर, एक साइड से ऑयल निकल रहा था और पीछे का टायर ओपन करने के लिए तो भाई चेक कर रहा था, और फिर भाई ने मुझे बताया कि भाई ये थोड़ा रैंप पे अटक रहा था टायर को, तो थोड़ी हेल्प भी ली थी। तो फिर यहाँ पे हेल्प लेने के बाद और भाई यहाँ पे बड़ा खुश हो रहा था, और ये भाई अपनी वहाँ पे स्प्लेंडर की सर्विस करवाने के लिए गए हुए थे, और इन्हें पता लग रहा था कि वीडियो बन रहा है। तो जैसे कि भाई ने ब्रेक शू को ओपन करके हमें दिए, और भाई बोला ब्रेक शू चेंज होने हैं। मैंने कहा इट्स ओके भाई, चलो कोई बात नहीं, ब्रेक शू चेंज कर दो। जबकि ब्रेक शू अभी काफ़ी हद तक सही थे, लेकिन फिर भी भाई ने बोला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। ये आगे ब्रेक शू हमारे, इनकी एमआरपी थी अराउंड 270। उसके बाद जीएसटी चार्ज मिला के, लेबर चार्ज मिला के सारा कुछ। ये है ऑयल जो हमारे में डालते हैं, ये 40 ऑयल। और उसके बाद भाई जो भाई का नाम है वो है पप्पू, और पप्पू भाई ने काफ़ी अच्छे से वैसे सर्विस वगैरह की हमारी। और ये यहाँ पे ब्रेक शू हो चुके हैं चेंज, जैसे कि आप देख रहे हो। ब्रेक शू चेंज होने के बाद फिर अपना भाई भी ने नाम अपना बता दो भाई। और काम किया, और यहाँ पे जैसे कि आप हाँ, देख रहे हो पप्पू। बाकी की चीज़ें ओके जो भाई। फिटिंग विटिंग होनी थी, वो सारी चीज़ें भाई ने यहाँ पे की। सारा कुछ क्लीन कर करके चेक कर करके देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर से आके हैं व्हील को सेट करने के लिए, और ब्रेक शू वगैरह लगाने के बाद जैसे कि देख सकते हो अब आ गया क्लीनिंग का नंबर। तो यहाँ पे चैन को अच्छे से भाई ने करा क्लीन, बैक साइड से भी और आगे साइड से भी, दोनों साइड से अच्छी तरीके से चैन को क्लीन करा। पूरे वीडियो में साथ साथ बने रहना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि अब फाइनली हमारा जो ऑयल था इन्होंने गाड़ी के अंदर डाल दिया है। जब तक अभी तक देख रहे होगे कि इसमें कोई भी इंजेक्टर की क्लीनिंग सर्विस वगैरह होनी का चाहिए काम आपकी, नहीं हुआ है। अब लगेगी और सिस्टम फिर ये पे बाइक आ अपग्रेड गई है होने के सीधा लिए। अपडेट होने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला आपको एक बार बाइक को अपडेट लगानी पड़ेगी। मैंने कहा इट्स ओके। तो यहाँ पे स्विच इंस्टॉल हो चुका था, और यहाँ पर हमारी जो बाइक थी वो अपडेटेड पे लग चुकी थी। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो अपडेटेड का जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका था। ये ये चल रही है प्रोसेस 5 अपग्रेडेशन से का। 7 मिनट का समथिंग कुछ होता है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद फिर हम सीधे पहुँच गए हैं बिलिंग काउंटर पे। तो बिलिंग काउंटर पे पहुँचने के बाद भाई ने हमें जो बिल बताया वो था हमारा 1489 समथिंग कुछ था, जो कि मैंने देखो यहाँ। ओके गाइस, तो बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है आजकल सर्विस सेंटर में, हीरो होंडा के सर्विस सेंटर एआरसी मोटर ओखला। फाइनली अगर आप भी जाते हो वहां पे सर्विस करवाने के लिए तो भाई इस स्कैम से बच। तो गाइज एडिशनल चार्ज के रूप में जो आपको चार्ज पे करना पड़ता है, जैसे कि टायर में एयर प्रेशर के लिए 48 का चार्ज है। और मेरे में जो इन्होंने चार्जेस ऐड ऑन करे हैं, 2 बार ऐसे हो चुका है कि इन्होंने इंजेक्टर को क्लीन करने के लिए चार्जेस पे आउट करे हैं मेरे से 300 रुपीज़। इस बार 250, जीएसटी आफ्टर वो हो गए हैं 295 रुपीज़, अराउंड 300 रुपीज़। जब मैंने वहाँ जाने के बाद बात करी है सीनियर से उनके, तो उन्होंने ये मेरे से बोल दिया कि भाई अगर आप उसी दिन बोलते तो कुछ हो सकता था, अभी कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने फ्लोर मैनेजर महराज सर जो वहाँ के मैन है उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने भी मेरे सेम कंसर्न बोला है कि आप अगर उसी दिन आते तो कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अंदर आप जा नहीं सकते, वीडियो बना नहीं सकते, तो वो जो वहाँ से जो भी चार्जेस वगैरह आपको लगाएंगे वो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये भाई सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बच के जाओ। और उसमें अब मैन आती है प्रॉब्लम क्या आ रही थी। फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी, मैंने पहली बार सर्विस वहाँ पे करवाई तो मेरे में ऑयल का लीकेज प्रॉब्लम हो गई। फिर उन्होंने क्या करा, 35 रुपीज़ की जबकि सील चेंज होती, लेकिन उन्होंने मेरे से 538 रुपीज़ का चार्ज पे आउट करवाया है, क्योंकि पूरा सील पैकेज लिया केवल ऊपर की एक सील डालने के लिए। देन उसके बाद मैं फिर से गया, इन्होंने मेरी गाड़ी 3 दिन के लिए सबमिट कर ली। 3 दिन के लिए सबमिट करने के बाद केवल सील चेंज करी है, जबकि उसमें ऑयल कंज्यूम ज़्यादा कर रही थी, वो प्रॉब्लम थी, यानी कि हेड की प्रॉब्लम थी।
सिलेंडर की प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, सील चेंज कर दी जिसकी कोई नीड नहीं थी और चार्जेस पे आउट करवा लिए। उसके बाद जब मैं दोबारा गया, मैंने बोला 300 इसमें किस चीज़ के हैं, तो पता लगा इंजेक्टर का है। जबकि मैंने उस टाइम पे भी वीडियो शूट करा था, मैंने लेकिन डाला नहीं, लेकिन उसमें भी इंजेक्टर फिर मैंने दोबारा उनसे क्लीन करवा लिया। चलो कोई बात नहीं। अब दोबारा हम जब करा, उसमें फिर से 300 रुपीज़ एड ऑन हुए। मैंने उनसे कॉल करके कंफर्म करा कि ये किस चीज़ का चार्ज कटा हुआ है, तो उन्होंने बोला ये एडिशनल चार्ज में या तो आपने अपना अलाइनमेंट सी करवाया होगा या सॉकर का होता है, इस तरीके के चार्जेस में एड ऑन करते हैं। लेकिन उसका भी ये चार्जेस नहीं था। 300 रुपीज़ जो चार्जेस थे वो भी बाद में जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला ये इंजेक्टर का है, जबकि इंजेक्टर क्लीन नहीं हुआ। मैं पूरा वीडियो अब डालूंगा, अब वो वीडियो चेक करना। और अगर आप भी उस सर्विस सेंटर में जाते हैं तो भाई बच के रहो, अच्छे से जाओ, अच्छे से पूरी डिटेल लो, देन उसके बाद ही पेमेंट करो।